स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के लेक्चर में मैथ के अंतर्गत जो नंबर सिस्टम एक टॉपिक है, उसी नंबर सिस्टम से जो विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर तो पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था। मिसलेनियस के क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिसलेनियस के कुछ और क्वेश्चन आज के लेक्चर में लिया जाए और एक एक करके उसको लगाया जाए और ये देखा जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये जो क्लास होगी, ये आप देख पा रहे हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही विविध का ये सेकंड क्लास होगा। इसके पहले वाले क्लास में कुछ क्वेश्चन हमने लिया था, उसको सॉल्व किया था। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसको लिया जाएगा और उसको लगाया जाए। कैसे लगाया जाता है इसको भी देखा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन को लिया जाए और उसको लगाने की कोशिश की जाए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटे होंगे लेकिन थोड़ा सा एक ट्रिकी बेस होंगे, एक बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं होगी इसमें। इसी वजह से चुन चुन करके क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है। जो 4-6 क्वेश्चन हमने लिया है वो बहुत चुन चुन करके क्वेश्चन लिया है। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक पैटर्न आप फॉलो करते चले जाइए, वो आंसर दे देंगे। लेकिन इसमें आपको शुरुआत कहाँ से करनी है इसको थोड़ा सा सोचने की जरूरत होगी। इसीलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन को इस विविध के सेक्शन में हमने उठाया है। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखा जाए। तो कहा है कि एक कोई परीक्षा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है। यदि उसने 75 प्रश्न हल किए हों और कुल उसको 125 अंक मिला हो, तो उसने कितने सही प्रश्न हल किए, ये हमसे पूछा गया है। ये उस टाइप का क्वेश्चन है जैसे इस समय प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा ये डिसाइड होता है। साथ साथ में उसमें निगेटिव मार्किंग भी जुड़ी होती है कि यदि एक क्वेश्चन सही करते हैं, एक क्वेश्चन गलत करते हैं, तो गलत क्वेश्चन के लिए कितना नंबर आपसे काटा जाएगा। वही चीज यहाँ भी लिखा है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलता है, लेकिन यदि कोई उत्तर गलत हो जाता है तो उसके लिए 1 अंक माइनस हो जाता है। अब किसी ने टोटल प्रश्न किया है 75, गलत और सही मिलाकर उसने 75 क्वेश्चन हल किया है और मिला नंबर उसको केवल और केवल 125 है। तो अब 75 में उसने सही किया होगा और सही के लिए 4 मिला होगा, कुछ गलत किया होगा, गलत के लिए जितना गलत किया उतना 1-1 अंक कटा होगा। तो ये काट पीट करके जो उसको नंबर मिले हैं वो 125 नंबर मिले हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उसने सही क्वेश्चन कितने किए। टोटल हल किए 75, तो सही कितना किए, हल उसने विद्यार्थी ने सही कितना किया, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आया? तो अब इसको लगाया कैसे जाए इसकी शुरुआत करते हैं। तो हमसे ये कहा गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां है कि कुल प्रश्न उसने जो हल किया है, टोटल प्रश्न है वो 75 प्रश्न उसने हल किया है, ठीक है ना। अब सही प्रश्न क्या होगा, तो ये हम अब यहां आपको, चूंकि ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है तो यहां डायरेक्ट कोई ट्रिक काम नहीं करने वाली है। यहां आपको मैथ का तरीका आपको लगाना होगा। तो हम यहां मान लें कि सही प्रश्न जो उसका है, सही प्रश्न जो है वो एक्स प्रश्न उसने सही किया है, एक्स प्रश्न सही किया है। तो अब ध्यान दीजिए, टोटल है 75 प्रश्न, सही है एक्स,
तो गलत कितना किया उसने, गलत प्रश्न कितना किया। अब यहां आप y मत मान लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब 75 उसने कुल किया और x उसने सही किया तो गलत उसका क्या हो जाएगा, 75 से कुल से सही वाला घटा दीजिए तो उसका गलत नंबर मिल गया, सॉरी गलत क्वेश्चन की संख्या मिल गई। तो ये आपका क्लियर, ये समझ में आया चीज। कुल उसने सही हल किया 75, गलत किया या सही किया x, तो गलत कितना किया, कुल से सही वाला घटा दीजिए तो गलत मिल जाए। मान लिया जाए 75 उसने सही किया और 30 उसने 75 कुल किया, 30 उसने सही किया, तो 75 से 30 घटा दीजिए तो गलत कितना किया मिल जाएगा, वही हमने यहां कर दिया। ठीक है ना। अब देखिए, अब सही प्रश्न गलत प्रश्न मिल गया। सही प्रश्न उसको कितना मिलता है, एक प्रश्न पर 4 अंक, तो x प्रश्न पर, तो सही प्रश्न का नंबर यहां आप लिख लेंगे, सही प्रश्न का अंक उसके जो हुए वो 4 इंटू एक्स हो गए। और गलत के लिए गलत का अंक 75 माइनस एक्स इंटू 1 कर दीजिए, तो 1 करेंगे तो वही रह जाएगा, 1 करेंगे तो वही रह जाएगा। ठीक है ना। इसको एक से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए एक अंक कटता है, तो यदि उसने इतने गलत किए तो इसका एक कट जाएगा, गुणे 1 कर देंगे वही रह जाएगा। तो अब देखिए, सही नंबर से गलत नंबर जितना उसको कुल मिला उसमें से काटा कितना गया उसको माइनस कर दीजिए, तो बचा कितना वो आपको मिल जाएगा। ये लाइन आपको समझने की जरूरत है। कुल उसको सही प्रश्न के लिए मिला 4x नंबर, लेकिन उसका कटा कितना, 75 माइनस एक्स कटा। अब बचा उसके पास कितना, इसमें से इसको घटाने के बाद बचा कितना, 125। यही लाइन आपको समझने की जरूरत है। कुल प्रश्न उसने जो 4x किए हैं उसके 4x नंबर उसको सही के लिए मिले हैं, गलत के लिए जो काटा गया वो इतना है, तो जो मिले उसमें से कटा नंबर घटा दिए तो 125 उसके पास बैलेंस बच गया। अब इसी को सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 4x माइनस 75 प्लस x बराबर 125। तो ये आप इसको इधर पहुंचा दीजिए, ये 4x और x ये हो गया 5x बराबर 125 प्लस 75 या 5x बराबर 125 75 जोड़ेंगे तो 200, x बराबर 200 बटा 5, 5 40 हो जाएगा, 5 चौक 20, x बराबर क्या हो गया 40। अर्थात उसने कितने सही प्रश्न किए, 40 प्रश्न सही कर लिया उसने। अब गलत कितना किया, तो 75 से 40 घटा देंगे तो 35 प्रश्न। तो इस तरीके से सही और गलत प्रश्नों वाले क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ऐसे आपको लगाना होगा। इसमें कोई शार्ट ट्रिक काम नहीं करने वाली है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपको मैथ के तरीके से इसको लगाना होगा, ना कि ट्रिक के तरीके से इसको लगाना होगा। ठीक है ना। अब यदि ऑप्शन दिया है तो आप ऑप्शन से गुणा भाग करके जोड़ घटा करके लगा सकते हैं, वो दूसरा मैटर है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया जाए। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है। 36 लेना चाहिए भाजक के रूप में, और लेकिन वो क्या कर लेता है, 63 ले लेता है। 3 6 के बजाय 6 3 कर लेता है। तो जब 63 को भाजक के रूप में लेता है तो उसका उत्तर 24 आ जाता है। तो यदि वह 36 को भाजक के रूप में लेता तो सही उत्तर क्या होता। अच्छा, भाजक समझते हैं क्या होता है, भाजक मतलब जानते हैं क्या होता है। देखिए छोटी चीज है एकदम, हम ऐसे भाग करते हैं, लाइन खींचते हैं, जो यहां संख्या लिखी होती है होती है भाजक, ये होता है भाज्य, और ये है आपका भागफल। तो अब इसी से समझिए इस क्वेश्चन,
36 के बजाय उसने क्या किया, भाजक को क्या ले लिया, 63, ठीक है ना। तो उसको उत्तर जो मिला वो कितना, उत्तर मतलब भागफल 24 मिला। अब हमसे ये कहा गया कि यदि वो 63 के बजाय 36 लेता तब उत्तर क्या होता, अर्थात 63 के बजाय वो 36 से भाग करता। अरे तो भाई तो जो 36 से भाग करता तो किसको भाग करता, कम से कम भाज्य तो आप निकालिए ना, तब तो आप बता पाएंगे कि 36 से यदि भाग करता, वो भाजक लेता, तब कितना उत्तर आता। तो पहले निकालिए तो कि 36 से भाग किया जाए तो किसको भाग किया जाए, तो भाज्य आपको पता करना पड़ेगा। और देखो भाज्य बराबर होता क्या है, भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो अब यहां आप संख्या आप निकाल लीजिए, संख्या बराबर 63 गुणे 24, ये संख्या मिल गई। अब इसको गुणा करिए चाहे ना करिए। अब हमसे कह रहा है कि यदि इसको 36 से भाग करता तो क्या उत्तर होता, यही तो कह रहा है ना कि 63 लिया तब 24 आया, तो संख्या मिल गई 63 गुणे 24। अब यदि उसको 36 से भाग करता तो उत्तर क्या होता, आसान है, अब मत गुणा करिए। तो सही उत्तर क्या मिलता, सही उत्तर बराबर 63 गुणे 24 बटा 36 ले लीजिए भाजक। अब की बार देखिए 9 सते 63, 9 चौक 36, 4 8, 4 छक 24, 6 सते 42, तब उसका उत्तर क्या आता, 42 आता। जो 24 था वो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। चीजें आई समझ में, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो और कुछ क्वेश्चन आगे लिया जाए, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है। चलिए ये देखिए भाई, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो दमदार क्वेश्चन है, उसमें अपनी वैल्यू कुछ है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए क्या कहा है, चले इसको पढ़ा जाए। कह रहा 563 से विभाजित होने वाली मतलब वो कोई संख्या जो 563 से कट जाए, विभाजित होने वाली 5000 या 58701 के निकटतम हो, वो क्या होगी। मतलब ऐसी कोई संख्या जो 567 से विभाजित हो जाए, इतना यदि होता तो 567 से विभाजित होने वाली तो असंख्य संख्या होंगी, हम पता ही नहीं लगा सकते। तो हमसे क्या कह रहा है, वो संख्या बताइए जो 563 से विभाजित हो जाए, समझ में आ रहा है, विभाजित हो जाए लेकिन इसके निकटतम हो, समझ में आ रहा है, किसके निकटतम हो, 5, 8, 7 और 1 के निकटतम हो। अच्छा अब निकटतम का क्या मतलब है, एक चीज ध्यान रखिएगा, बड़ी कहता तो इससे बड़ी, छोटी कहता तो इससे छोटी ले लेते, लेकिन निकटतम का क्या मतलब है, ये चीज आपको समझना है, यही समझना है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो निकटतम का मतलब इससे बड़ी भी हो सकती है और इससे छोटी भी हो सकती है। निकटतम का मतलब इससे बड़ी भी हो सकती है, इससे छोटी भी हो सकती है, और जो कटे किससे, विभाजित किससे हो, 567 से। तो अब ये कैसे पता लगाया जाए कि इससे बड़ी वाली संख्या इसका उत्तर होगा या इससे छोटी वाली संख्या इसका उत्तर होगा। तो आइए इसको पता लगाया जाए। तो करते क्या हैं, हम पहले इस 58701 को क्या करते हैं, भाग करते हैं किससे, 567 से, 567 से भाग करते हैं। तो जो भाग का एकदम बेसिक तरीका समझिएगा, ये 1 टाइम भाग जाएगा, यहां आ गया 0, यहां आ गया 2, 8 से 6 घटा 2 और यहां हो गया कैंसिल। अब आ जाइए, कितने बार भाग ले गए थे, एक बार। अब देखिए हमने उतार लिया यहां 0, अब जब 0 उतारा तो इससे भाग होगा नहीं, भाग का नियम है, आप 0 बार भाग कर दीजिए, 0 बार भाग करने के बाद फिर क्या करेंगे,
फिर आप 1 उतार सकते हैं, ये सब आप जानते ही होंगे। अब देखिए, अब जब हम इसको भाग करें तो 5 तिया 15, ये 3 बार भाग जाएगा, तो 3 सते 21 और 3 छक 18, 2 20 और 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 और 2 17, ये आपका। अब घटाइए, देखिए 0 हो गया, 0 हो गया, यहां से उधार आया 10, 10 से 3 घटा, सॉरी 10 से 7 घटा 3 हो गया, आप गया शेष 300। मतलब इसमें 300, ये जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अर्थात यदि इससे छोटी संख्या लें जो 567 से पूर्णतया कट जाए तो वो 300 कम होगी। मतलब ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, 300 ज्यादा है तो 300 इसमें हम कब कर दें, 5 8 7 0 1 माइनस 300 कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 से 0 घटा 1, 0 से 0 घटा 0 और 7 से 3 घटा 4, 8 और 5। एक संख्या ये होगी जो किससे कट जाएगी, 5 8 7 0 1, ये 5 6 7 से कट जाएगी, जो इसके निकटतम होगी। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हमसे कहा जाता है कि 5 8 7 0 1 58,701 से छोटी बताइए जो इससे कट जाए, तब तो आपका ये उत्तर हो जाता, ठीक है ना, तब तो ये उत्तर हो जाता। हमसे ये कह रहा है कि निकटतम हो, तो निकटतम का मतलब नीचे भी ऊपर भी। अब इसका कैसे पता लगाएं, तो आपको ये एक पता हो गया कि 5,58,401 ऐसी संख्या है जो 567 से कट जाएगी, ठीक है ना। अब एक चीज और, जो 103 बार आपने भाग किया है, इसको क्या करिए 104 बार भाग करिए। तो भाग करने के बजाय आप क्या कर दीजिए, 5 6 7 गुणे 104 आप कर दीजिए, या यदि ये आपको कठिन लगे तो यहां ये कर दीजिए, यहां 300 आया था, अब 300 ये हुआ, तो इसका मतलब एक बार इसमें भाग करने के लिए भी 3 2 5, 267 कम पड़ रहा है, 267 कम पड़ रहा है। तो आप क्या करिए, 5 8 7 0 1 में आप 267 जोड़ दीजिए, 267 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो अब जोड़ेंगे तो 7 1 8 8 और ये हो जाएगा 6 और 7 2 9 और 8 और 5। एक संख्या ये होगी इसके बड़ी वाली जो किससे कट जाएगी, 5 6 7 से, ये भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी। अब ध्यान दीजिए, निकटतम का मतलब आपको बताना है। अब देखिए, ये 5 8 4 0 0 58 4 0 0 इससे कितनी दूरी पर है, यहां समझिएगा, ये आपकी मेन संख्या है 5 8 7 0 1 और एक संख्या है आपकी 5 8 400, ये भी कट जा रही है जो छोटी है, और एक संख्या है 5 8 9 6 8, ये भी इससे कट जाएगी और ये भी इससे कट जाएगी। लेकिन इन दोनों में इसके नजदीक कौन है, निकटतम कौन है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप 58 और इनके बीच का डिफरेंस आप देखिएगा, इनके बीच का डिफरेंस देखिएगा तो कितना डिफरेंस है इनके बीच का, आपको ये यहां 1 होगा, ध्यान रखिएगा, ये यहां 1 होगा, 0 0 1 होगा, ये यहां 1 कर दीजिए ये। अब आप देखिएगा, इनके बीच में 300 का डिफरेंस है, ठीक है ना, और इनके बीच में किसका डिफरेंस है, 267 का डिफरेंस है, इनके बीच के में 267 का डिफरेंस है। समझ में आ गया। अब जब 267 का डिफरेंस है तो कौन नजदीक हुआ, इसके नजदीक ये वाला हुआ कि ये वाला हुआ, तो ये 300 का डिफरेंस है और ये 267 का डिफरेंस है, इसका मतलब इसके नजदीक कौन सा हुआ,
ये 58,968 वाला हुआ, 58,968 वाला हुआ। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 58,968 हो जाएगा। तो चीजें समझ में आई कि फिर से समझाया जाए? निकटतम का मतलब आपको एक भाग ऐसा करना जो उससे एक कम बार ले जाइए, और एक भाग आपको उससे एक अधिक बार, संख्या से ज्यादा, और एक भाग करिए संख्या से कम। तो संख्या से जब कम भाग करिए तब देखिए कि हमारा भागफल कितना आ रहा है, और संख्या से एक अधिक ले जाइए तब आप देखिए कि भागफल कितना आ रहा है। अब दोनों भागफल में आप ये देखिए कि हमारी संख्या से नजदीक कौन भागफल है। तो आप नजदीक में इसमें देखिएगा तो ये भागफल 300 की दूरी पर है, और ये भागफल 267 की दूरी पर है। तो 267 नजदीक है, इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो ये निकटतम वाला कॉन्सेप्ट आप जरूर समझिएगा। निकटतम वाले कॉन्सेप्ट में 2 बार आपको भाग करना होगा, एक उस संख्या से पहले और एक उस संख्या के एक बाद में, और दोनों भागफल में जो नजदीक होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और आगे क्वेश्चन लिया जाए। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। कह रहा है कप्तान और सैनिकों को मिलाकर के कुल 1200 व्यक्ति हैं, उसमें कैप्टन भी शामिल है और सिपाही भी शामिल है। कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह है, एक यूनिट है जो कहीं यात्रा कर रहा है, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है तो प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन निर्धारित है, प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन निर्धारित है। तो उस समूह में कुल कितने कैप्टन होंगे, कप्तानों की संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। उस समूह में कप्तानों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल सा तरीका है भाई, 1200 लोग हैं, उसमें जितना समूह बनेगा उतने कप्तान होंगे। और कितने लोगों का एक समूह बनना है, 15 सैनिकों पर एक कप्तान है, तो कितने लोगों का समूह बनना है, 15। तो आप क्या करिएगा, 1200 को 15 से भाग कर दीजिएगा, 15 8 120 बराबर कप्तानों की संख्या क्या हो गई, 120 हो गई, सॉरी 80 हो गई। क्वेश्चन लग गया, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। अब गलत क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। तो क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 15 सैनिक पर, अमूमन हम यही गलती करते हैं, कहा क्या है कि प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कप्तान है। तो जो समूह बनेगा वो 15 पर एक बनेगा, नहीं बनेगा, 15 पर एक बनेगा, अर्थात जो समूह बनेगा वो कितने लोगों का बनेगा, 16 लोगों का एक समूह बनेगा। अब ना कि 15 बनेगा, ध्यान रखिएगा यही गलती होती है। 15 सैनिक पर एक कैप्टन होगा, इसका मतलब 16 लोगों का एक समूह बनेगा। तो 1200 में जितने समूह बनेंगे उतने कैप्टन होंगे, 1200 में जितने समूह बनेंगे उतने कैप्टन होंगे। तो ये 15 से भाग नहीं होगा, बल्कि किससे होगा, 1200 बटा 16, कितना होता है, 16 सत्ते, काट दीजिए इसको, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 300 बटा 4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। कुल कितने कैप्टन होंगे, बनेगा समूह कितना, 75, और कैप्टन कितने होंगे, तो जितना समूह उतना कैप्टन। तो कितने कैप्टन होंगे, 75 कैप्टन होंगे। आया समझ में? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और कुछ क्वेश्चन लिया जाए। एक ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी क्या कह रहा है, पढ़ा जाए।
यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो, मतलब वो संख्या क्या है, 11 से भी अलग कट जा रही है और 13 से भी कट जा रही है, 13 से भी भाग हो जा रही है, 11 से भी भाग हो जा रही है, तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी? अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वह अनिवार्यता निम्न में किस प्रकार की होगी। तो इसकी एक थ्योरी है, थोड़ा सा समझिएगा, हम डायरेक्ट उसी पर बात करते हैं कि माना कोई दो संख्या, ध्यान दीजिए, माना कोई दो संख्या x और y, माना कोई दो संख्या, माना ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, यदि कोई संख्या है, जैसे यहां हमने लिखा कोई संख्या, ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या यदि इस x और y से अलग अलग कट जाती है, ये थ्योरी है, कोई एक संख्या जो x से भी अलग अलग कट जाती है और y से भी कट जाती है, दोनों से अलग अलग भाग हो जाती है, तो वो जो संख्या होगी, ये जो संख्या होगी, ये दोनों संख्याओं के गुणनफल से, दोनों संख्याओं के गुणनफल से अनिवार्यतः भाग हो जाएगी, अनिवार्यतः भाग हो जाएगी या अनिवार्यतः विभाज्य होगी, ये नियम है, अनिवार्यतः विभाज्य होगी, ये नियम है, ध्यान रखिएगा। मतलब कोई भी संख्या है जो x से भी अलग कट जाए और y से भी कट जाए, तो वो जो संख्या होगी इन दोनों के गुणनफल से भी विभाज्य हो जाएगी, ये नियम है। तो अब देखिए, मान लिया जाए x यहां 11 है और y यहां 13 है, और ये तो कोई संख्या 11 से और 13 से दोनों से अलग अलग कट जाती है, तो इन दोनों के गुणनफल से भी कट जाएगी, मतलब 11 गुणे 13 से भी ये कट जाएगी, विभाज्य होगी। अब इसमें क्या है, वही कहा गया है कि यदि 11 और 13 से विभाज्य हो तो अनिवार्यतः निम्न में से क्या होगी, 11 प्लस 13 से विभाज्य, ये होगा नहीं, 11 माइनस 13 से विभाज्य, ये होगा नहीं, गुणनफल से होती है, तो 11 गुणे 13 से विभाज्य, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये होगा नहीं क्योंकि 11 गुणे 13 का गुणनफल ये नहीं होता है। छोटा सा क्वेश्चन और छोटा सा आंसर, लेकिन यदि ये चीज आपको पता होगा तब आप लगा पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि कोई संख्या किसी दो अलग अलग संख्याओं से कटती है तो वह वही संख्या उन दोनों संख्याओं के गुणनफल से भी पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी, ये नियम है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीजें आई समझ में? तो ये था कुछ चुनिंदे क्वेश्चंस को लेकर के लगाया गया। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही और कुछ क्वेश्चन लिया जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में फिर उसको लगा करके देखा जाएगा कि कैसे क्वेश्चन हैं और उसको लगाया कैसे जाता है। और आज के क्वेश्चन यदि आपको समझ में आए हों, अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।